हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बहुत ठंड हो रही है, जैसा कि आप मेरा कंडीशन देख सकते हैं कि मैंने पूरी रजाई ओढ़ रखी है। और जो है अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ दैट इज़ द लास्ट लीफ, ओ हेनरी का है द लास्ट लीफ। और इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो लास्ट लीफ जो है वो मैं आप लोगों को आज टॉपिक जो है वो पढ़ा रही हूँ। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोग आजकल पढ़ने में रुचि ले नहीं रहे हैं, तो अगर आप पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा फिर। अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो पढ़ने में, ठीक है, हम बावले हैं क्या हैं? अपना टाइम निकाल निकाल के आपको पढ़ाने के लिए वीडियोस बनाते रहे और आप पढ़े ना, ये तो गलत बात है। आपने तो मुझे ही बावला साबित कर दिया। तो भाई अब ऐसा है कि ये आप ध्यान दीजिए, आपके लिए ही है ये। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बता दीजिए। अगर आपका मन कर रहा है कि हम कहीं से कुछ जो है क्या कर ले, कहीं से कुछ जो है वो जो पेड़ बेच रहे हैं वही बेहतर है, तो भैया कोई बात नहीं, मुझे बता देने में बंद कर दूंगी, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर पढ़ोगे तो, और अगर नहीं पढ़ोगे तो, और जो पढ़ रहे हैं तो वो भी प्लीज जरा बताओ, कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, ठंड की वजह से कहीं खोपड़ी में भी तो बर्फ नहीं जम गई। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे बता देना कि आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे अपने विचार, अच्छे विचार शेयर करें। और ग्रामर की तैयारी भी जरूर करें, ग्रामर को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप ऑनलाइन मोड में जरूर सॉल्व करें कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, तभी आप लोगों के लिए यूजफुल। क्योंकि ऑनलाइन मोड वाले जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, काफ़ी सारी साइट्स हैं जिन पे से आप जो है बेसिकली आप ऐसा डाल के देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस फॉर बैंक एग्जाम्स, तो उसमें ना बिल्कुल इसी तरीके के ऑनलाइन पैसेजेस आते हैं कि जिनमें ऑनलाइन मेथड वाले और जो जिनमें डायग्राम्स एंड ऑल दैट बने हुए रहते हैं, तो वो बहुत कम समय में वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि वहाँ पर ये मान के चलिए कि अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन में हाथ अच्छा है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन ही टाइम खा जाएगा। बाकी के ग्रामर के क्वेश्चन तक करने की नौबत नहीं आई, तो इसलिए कह रहे हो टाइम को अपना यूटिलाइज कीजिए और ग्रामर को जरूर ध्यान दीजिए। ग्रामर के बिना सब सून है, सूना सूना, ठीक है जी। तो चलिए, लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी है, और ओ हेनरी इज अ स्यूडोनेम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर। ओरिजिनल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और ये नॉर्थ कैरोलिना यूएस में इनका जन्म हुआ था, और जब मृत्यु हुई थी इनकी न्यूयॉर्क में 1910 जून 5। अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनकी जो टेल्स थी वो कॉमन चीज़ों के बारे में बताती हुई इनकी टेल्स हुआ करती थी। ऑर्डिनरी लोगों की कहानी बताते थे न्यूयॉर्क सिटी की। His stories express the effect of coincidence on character through humor, grim और ironic। जो इनकी बिल्कुल ना, ये ना साइकोलॉजिकली स्टोरीज को डील किया करते थे। आपने इनकी एक बहुत फेमस स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मजाए वो भी पढ़ी होगी। और ये कॉमन कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं। और ओ हेनरी की एडवेंचर, द ट्रू एडवेंचरर गोज फोर्थ एमलेस एंड अनकैलकुलेटिंग टू मीट एंड ग्रीट अननोन फेट। जो सही में एडवेंचरर होता है ना, वो एमलेस होता है और वो जानना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। वेल, लिटिल ओल्ड नॉइज विली ऑन द सबवे इज गुड इनफ फॉर मी। ओ हेनरी के जो वर्क्स हैं अगर हम उनको देखें, हार्ट ऑफ द वेस्ट, ह्यूस्टन पोस्ट, पोस्टस्क्रिप्ट्स, लेटर टू लिथोपोलिस, ओ हेनरी एंड कोर, ओ हेनरियाना, रोड्स ऑफ डेस्टिनी, सिक्सेस एंड सेवन्स, स्ट्रिक्टली बिजनेस, द 4 मिलियन, ये सब उनके जो हैं वो वर्क्स हैं। अब नाउ इस जो शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, ये एक इमोशनल स्टोरी है जो कि लिखी गई थी ओ हेनरी के द्वारा 1907 में ये पब्लिश हुई थी। ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज कलेक्शन, इसका जो स्टोरी कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी उसका नाम था द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। ओ हेनरी, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, विलियम सिडनी पोर्टर का नाम है। लास्ट लीफ वॉज एंड कंटिन्यूज टू बी, लास्ट लीफ एक बहुत ही प्यारी साइकोलॉजिकल स्टोरी है।
It has been adapted several times. One of the best known adaptations was a short film that was released in 1983 and was produced by the Church of Jesus Christ Latter-day Saints. बेहद प्यारी, बेहद खूबसूरत और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बताती हुई स्टोरी है. लास्ट लीव जो है ये इज एन आई ओपनर फॉर अस टू बिकम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन टू लिव अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ. और ये कहानी जो है ये दो फ्रेंड्स की है, सू एंड जॉन्सी. जो सू एंड जॉन्सी हैं ये दोनों जो हैं वो आर्टिस्ट हैं. सू एंड जॉन्सी मई के महीने में जो है वो आए थे. और कहाँ पर आए थे ये रहने के लिए, जो इसमें एक जो नेबरहुड स्टोरी दिखाई गई ग्रीनविच विलेज, और सिटी जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में दिखाया गया. मई में आए थे और अब नवंबर का महीना चल रहा है. और इसमें ये दो लड़कियां हैं, सू एंड जॉन्सी. और जॉन्सी जो है वो पेसिमिस्टिक है, जबकि उसकी जो फ्रेंड है सू, शी इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. जॉन्सी जो है वो उसको निमोनिया हो जाता है, नवंबर का मंथ है, उसको निमोनिया हो जाता है. और उसे लगता है कि वो अपनी खिड़की के बाहर एक आईवी क्रीपर को देखती रहती है और उसमें से पत्तियां गिरती रहती हैं. एंड शी फील्स कि जिस दिन लास्ट लीफ जो है गिरेगी उस दिन उसकी जिंदगी का भी आखिरी दिन जो है वो होगा. हर नेगेटिव थॉट्स ब्रिंग हर क्लोजर टू रूइनिंग हर लाइफ. उसकी जिंदगी मतलब उसको लगता है कि जिस दिन लास्ट लीफ गिरी उस दिन उसकी मृत्यु हुई. जबकि सू जो है एक प्रैक्टिकल एंड ऑप्टिमिस्टिक लड़की है जो पूरी तरीके से कोशिश करती है नेगेटिविटी को मिटाने की, सू की नेगेटिविटी को मिटाने की. जो डॉक्टर जॉन्सी को ट्रीट करता है वो भी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है. वो सोचता है कि दवाइयां भी तब असर करती हैं व्हेन अ पर्सन वांट्स टू लिव. अगर आप जीना ही नहीं चाहते हैं तो दवाइयां भी असर नहीं कर सकती, संजीवनी बूटी भी असर नहीं कर सकती. A 60-year-old Berman, a painter, also represents optimism. He is past 60 but has never been quite successful at painting. वो 60 साल से ऊपर है मगर वो अपनी पेंटिंग में सक्सेसफुल नहीं है. और उनका एक हमेशा कि I'll create a masterpiece. वो हमेशा ये कहता है I'll create a masterpiece. Still he doesn't lose hope and hopes to paint his masterpiece someday. He has been so positive in his life he becomes a success before his death as he paints a लाइफ लाइक लास्ट लीफ. जॉन्सी को बचाने के लिए, जॉन्सी को बचाने के लिए यहां पर कि जॉन्सी, अब मैं शायद कहीं पर सू बोल गई हूं. जॉन्सी को बचाने के लिए जब सू जो है डॉक्टर से सू जो है वो कहती है अब कि सू, जब ये डॉक्टर बताते हैं कि जॉन्सी जीना ही नहीं चाहती है, सू जाकर ये बात बैरमान को बोलती है. और वो कहते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कोई पत्ती जो है वो गिर गई है, पत्तियां जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो उसकी भी डेथ हो जाएगी. एक दिन बहुत तेज हवा चलती है, बहुत बारिश होती है और उस दिन तो उम्मीद ही नहीं कर सकता कि कोई क्रीपर पे एक भी पत्ती जो है वो बची होगी. तो जॉन्सी जब सोकर उठती है तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि कर्टेंस को हटा दो. तो मैं बस अब उसकी, वो कहती है कि मेरी जो अब जो है जाने का समय आ गया है और अब तो पत्ती बची नहीं होगी. लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाती है तो वो देखती है एक लास्ट लीफ है जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है और वो बची हुई है. तो उस दिन से उसका जो एक जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है और वो सोचती है कि जब एक छोटी सी पत्ती में इतनी ताकत है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तूफान से लड़ गई, तो मैं तो फिर भी एक इंसान हूं. मैं क्यों नहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक पोटेंशियल डेथ से कम लड़े तो सही, हथियार उठाएं तो सही. और उस दिन से जैसे उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है और उस दिन से चीजें चेंज होने लगती है, धीरे ग्रेजुअली वो जो है वो रिकवर करने लगती है. आफ्टर सम टाइम उसकी फ्रेंड आकर उसको ये इन्फॉर्म करती है कि जो उनके फ्लोर पे एक जो पेंटर थे बैरमान, उनकी डेथ हो गई है. और उससे पूछती है कैसे, तो वो कहती है कि जब उन्होंने उसको बताया था सू ने जॉन्सी के बारे में, तो उस दिन बहुत तेज जब बारिश आई तो बैरमान अपनी उम्र का और तबीयत का ख्याल ना करते हुए उन्होंने जाकर वो जो पत्ती है वो पेंट करी कि जैसे कि जब तुम खिड़की से उसे देखो तो तुम्हें वो लगे कि एक पत्ती बची हुई है. और निमोनिया होने की वजह से उनकी जो है वो डेथ हो गई.
तो अब ये जो चीज है ना, ये इसमें है कि ही पेंटेड हिज मास्टरपीस, दैट वाज हिज मास्टरपीस. क्या होता है मास्टरपीस? जो क्योंकि उस मास्टरपीस की वजह से ही गेव लाइफ टू जॉन्सी, उन्होंने जॉन्सी को लाइफ दे दी. तो ये जो है इसकी यहाँ पर सो द वेल नोन स्टेटमेंट व्हाट यू थिंक यू बिकम, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, विलिंगनेस टू लिव इज बेटर देन मेडिकेशन एंड थॉट्स कैन ईदर बिल्ड यू और किल यू. ये सारी बात ये है कि या तो आपके विचार आपको बना देते हैं या आपके विचार आपको मिटा देते हैं. एंड द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज हाफ थिंकिंग इज हाफ डन. वट एवर यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, that what you become. Don't thing is everything lies here, and this thing can be clutter as well, and this thing can be positive thoughts as well. So it depends on us how we take life, and if we are utterly negative, nothing can work on us, nothing good can happen to us. And the moment we change our thought process, things start changing, because everything lies here. How you think, what you think, that shapes your destiny. So be positive towards yourself, be positive, and that's the thing. And it is the most difficult task in the whole world to remain positive. We can be positive sometime, but at times it becomes so difficult for us to remain positive in utter negative conditions. But this story gives a ray of hope to those who think that nothing is left in their life. So if you want to do something in your life, start with a small step. First of all, think good about yourself, then obviously the things will start changing for you. So this is a very beautiful story and characters in the lesson. Johnsy is a nickname for Joanna. Here Johnsy जो एक character है Joanna के लिए, she is a young painter from California. She falls ill with pneumonia. With the sickness, pain, and negative thoughts, she becomes pessimistic and believes she will die when the last leaf drops from the ivy creeper. She is Johnsy's roommate. She takes care of Johnsy during her illness. Sue is also an artist and earns living by drawing illustrations for magazines. कि ये drawing जो बनाती है magazines के लिए. Berman is an old painter who lives in the basement apartment of the building Johnsy and Sue live in. He's over 60 years. He's small and weak and has a long grey beard. All his life he has spoken of painting a masterpiece, but he has never started work on it as he is looking for an opportunity. Berman feels that the girl's safety is his responsibility. To save Johnsy's life, Berman paints an ivy leaf on the brick wall, what she believes to be the last leaf. Berman contracts pneumonia while painting and dies 2 days later. 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है. He is a busy and old man who attends Johnsy and Berman. The doctor comes to Johnsy's bedside to assess her condition. He is pessimistic in the beginning about Johnsy's chances of survival, because he believes that if a patient wants to survive, that patient has a positivity towards himself or herself. And Johnsy has regained her health. He also informs Sue that Berman died in the hospital. इस थीम क्या है इस स्टोरी की? सेक्रीफाइस, होप, नेगेटिव थॉट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये सारी जो है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होप, उम्मीद. उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भैया. तो एमसीक्यूज जो हैं अब हम इसके करेंगे. पहला है इसका क्वेश्चन, व्हाट वाज, जैसे कभी कभी हम सब की जिंदगी में नेगेटिव फेज आता है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस नेगेटिव फेज से अपने आप को कैसे निकालें. जैसे इस समय आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है बिल्कुल भी, बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं. इसीलिए आज मैंने लास्ट लीफ स्टोरी ली है कि कुछ आप लोग सीखें, कुछ आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए और आप लोग अच्छे से पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग यूं ही टाइम पास नहीं कर रहे हो. व्हाट वाज ओ हेनरी pseudonym? O. Henry pseudonym for George Bernard Shaw,
विलियम सिडनी पोर्टर, एलिजे जैक्सन विटनी, ओसवाल्ड डगलस हेनरी। तो ये आपको पता है कि ये है विलियम सिडनी पोर्टर। What was the name of O. Henry's first short story? O. Henry की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या था? That was मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूं इसका। Whistling Dick's A Christmas, The Last Leaf, The Gift of the Magi, Ransom of Red Chief। तो ये मैं सामने से हट जाती हूं वैसे। Yes. Now, that is what was the name of O. Henry's first short story? That is Whistling Dick's Christmas। ठीक है जी। Question number 3, what were O. Henry's short stories best known for? O. Henry की short stories जानी जाती थी their unusual names, the character dying, ironic plot twist ending, relating real events। तो O. Henry की जो stories थी वो जानी जाती थी आयरॉनिक प्लॉट ट्विस्ट एंडिंग की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज डिड ओ हेनरी पब्लिश? ये पब्लिश होगा, पब्लिश नहीं होगा, पब्लिश होगा, पब्लिश। हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज डिड ओ हेनरी पब्लिश? तो है 30, 600, 506, दैट इज 600। एंड नाउ The next question is, how did O. Henry die? अभी O. Henry के बारे में ही है। How did O. Henry die? Tuberculosis, cancer, cirrhosis of the liver, alcohol, poisoning। किस वजह से O. Henry की डेथ जो है वो हुई थी? तो देखिए इनकी जो डेथ हुई थी that was C, cirrhosis of the liver। Who narrates The Last Leaf? O. Henry, an unnamed first person, an unnamed third person, Sue। ये जो कहानी है ना सू सुनाती है ना जॉन्सी सुनाती है, ये कहानी एक अननेम्ड थर्ड पर्सन के द्वारा सुनाई जाती है। दैट इज सी, एन अननेम्ड थर्ड पर्सन। विच नेबरहुड इज द सिटी सेट स्टोरी सेट इन? कौन से नेबरहुड में स्टोरी जो है वो सेट है? दैट इज ग्रीनविच विलेज। ग्रीनिच विलेज जो है दैट इज ग्रीनिच विलेज। व्हाट सिटी इन द स्टोरी सेट इन? स्टोरी जो सेट है वो दैट्स न्यूयॉर्क में सेट है। एंड अभी ये कहानी आई थी कि व्हाट ईयर वाज द स्टोरी पब्लिश? कौन से ईयर में स्टोरी जो है वो पब्लिश हुई थी? तो दैट इज 1900, 1997, 1907, 2001। तो ये था दैट इज 1907। What does the narrator put forward as notable about Greenwich Village? That is very tall building, wild animals roam sidewalk, confusing street layout, open sewers। तो नैरेटर जो है वो ग्रीनिच विलेज का क्या एक नोटेबल फीचर है? दैट इज कंफ्यूजिंग स्ट्रीट लेआउट। In the story, what type of person is attracted to Greenwich Village? कि मतलब इस विलेज में किस टाइप के पर्सन जो है वो आया करते थे? बैंकर्स, नर्सेज, आर्टिस्ट, सोशलाइट्स। तो ये है इसका आंसर, दैट्स आर्टिस्ट। वेयर इज जॉन्सी फ्रॉम? जॉन्सी कहाँ से थी? तो जॉन्सी वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया। ये आप लोगों को अभी जब मैंने कैरेक्टर्स बताए थे तो उसमें बताया भी था कि जॉन्सी जो है वो कहाँ से थी, और जॉन्सी का जो ओरिजिनल नेम था वो भी मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि कैलिफोर्निया से थी। व्हाट डज द नैरेटर रेफर टू द आर्टिस्टिक एनक्लेव ऑफ ग्रीनिच विलेज? कॉलोनी, मेगालोपोलिस, विलेज, हैपनिंग। जो आर्टिस्टिक एनक्लेव है उसे वो क्या कह के जो है वो पुकारते हैं? जो आर्टिस्टिक एनक्लेव है तो दैट इज वो उसे कहते हैं कॉलोनी। What does not Sue and Johnsy bond over when first meeting? Art, bishop sleeves, pewter mugs और chicory salad। तो Sue and Johnsy जो है what does not you Sue and Johnsy bond over when first meeting? So that is pewter mugs। What month do Johnsy and Sue meet? ये कहानी नवंबर में शुरू होती है मगर दोनों जो मिलती हैं वो मई में मिलती हैं। ठीक है जी। तो जो है और जब जॉन्सी बीमार पड़ती है, व्हाट मंथ डज जॉन्सी फॉल इल? दैट्स नवंबर।
Now the next question is, what does the narrator think Johnsy is susceptible to her illness? She is used to warm California weather. She has a history of lung ailments. She is weak minded. She lacks willpower. नैरेटर को क्यों लगता है कि जॉन्सी जो है वो बीमार पड़ने में ससेप्टिबल है? क्यों? क्योंकि वो कैलिफोर्निया के वार्म वेदर की आदी थी और यहाँ पर वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं, ठंड नहीं बर्दाश्त कर पा रही है. शी इज यूज्ड टू वार्म कैलिफोर्निया वेदर. An old ivy vine gnarled and decayed at the roots is an example of what type of imagery? ये किस प्रकार की imaginary नहीं है, that's imagery है. What type of imagery? तो ये किस प्रकार की imagery को बताता है? An old ivy vine. अगर मैं एक आप लोग के सामने एक पिक्चर बनाऊं, एक old ivy creeper decayed जिसकी रूट्स भी गल चुकी हैं, तो ये आपके सामने एक इमेज जो है वो बनकर आएगा कि अगर मैं ऐसे एक ये बनाऊं कि जिसकी रूट्स भी जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हैं और अगर इसके पत्ते भी जो हैं वो मुरझाए हुए हैं, तो अगर मैं आप बोलती हूँ और आपके सामने ये इमेज आ रही है, तो ये इमेज जो है वो इसको क्या कहते हैं? दैट्स विजुअल. ये इमेजरी कौन सी है? दैट्स विजुअल. What does Sue do for money? Sue क्या करती है? लाइफ मॉडलिंग, मैगजीन इलस्ट्रेशन, गैलरी असिस्टेंट, मैगजीन एडवर्टीजमेंट. वो ड्राइंग्स बनाती है मैगजीन्स के लिए, तो दैट इज बी, मैगजीन इलस्ट्रेशन. What is Johnson's actual name? जॉन्सी का एक्चुअल नेम क्या है? जोआना रॉबर्ट जॉन सूजन. दैट इज जोआना. What illness does Johnsy come in contact with? जॉन्सी को बीमारी कौन सी होती है? नवंबर के महीने में उसे बीमारी होती है निमोनिया की. सो ये थे इसके क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस और द लास्ट लीफ. तो इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, बहुत ही खूबसूरत, एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ चैप्टर है. बस आज की कहानी यहीं तक. मिलते हैं कल. बाय बाय. बी पॉजिटिव. ब्लेस योरसेल्फ. खुद को ब्लेस करिए हमेशा.